स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण संस्मरण लेखकों के बारे में भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती गद्य विधाएँ हैं। इन दोनों में प्रायः बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा संस्मरण है और कौन सा रेखा चित्र। तो इसमें बहुत बारीक अंतर है जिसे हम आपको बताते हैं कि किसी विशिष्ट स्मृति का शब्दांकन ही संस्मरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई बहुत विशिष्ट स्मृति होगी, उसी का ही शब्दांकन करने का लेखक प्रयास करता है तो वो संस्मरण कहलाता है। यानी किसी स्मरणीय चरित्र के किसी पहलू, किसी संदर्भ का मस्तिष्क में जो प्रभाव छाया रहता है, लेखक उसे शब्दबद्ध करता है और उसे ही संस्मरण कहा जाता है। अब इसमें इसकी खासियत क्या होती है, रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि कौन सी स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में बचती हैं। स्मरण वही रह जाता है जो महत्, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो, वही हमारे दिमाग में स्मरणीय रह जाता है। स्मरणीयमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। संस्मरण में विषय और विषयी दोनों रूपायित होते हैं, इसलिए इसमें संस्मरणकर्ता पूर्णतः तटस्थ नहीं हो पाता। अब इसकी बात देखिए कि इसमें कहना ये चाह रहे हैं रामचंद्र तिवारी जी कि संस्मरण लेखन करते वक्त लेखक पूर्णतः तटस्थ नहीं हो पाता है। उसमें उसके भाव, उसका स्मरणीयमाण जो भी व्यक्ति है, स्मरणीय व्यक्ति है, उसके प्रति उसका संवेदनात्मक लगाव, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि वह तटस्थ नहीं रह पाता, बैलेंस्ड नहीं रह पाता है। तो जब बैलेंस्ड नहीं हो पाएगा, तटस्थ नहीं हो पाएगा, तो उसमें उसके कुछ न कुछ अनुभव, उसकी संवेदना, उसके प्रति लगाव, रागात्मकता, वो सब हावी हो जाएगी। लेकिन रेखा चित्र में इसके उलट होता है। रेखा चित्र भी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन इसमें भी किया जाता है, लेकिन इसमें जो लेखक होता है वह पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रह करके लिखता है, निर्लिप्त रहता है। यानी कि जैसे अगर गांधी जी की आपको कोई रेखा चित्र बनाना है तो जैसे रेखा चित्र होता है कि अगर पेंसिल से आपने गांधी जी के चश्मा को और उनके थोड़े से चेहरे का अंकन कर दिया तो उतने से ही पता चलता है कि ये गांधी जी हैं। अब अगर आप उसमें अपनी कल्पना के रंग भरने लगें, गांधी जी को हरे रंग, पीले रंग का चश्मा पहना दें या रंगों का अतिरेक कर दें, तो वो रंग आपकी भावुकता हो जाएगी। गांधी जी को लेकर के क्या हम कितने कलरफुल गांधी जी बना दें, तब क्या होता है कि आपका मन, आपका भाव वहाँ पर आपको निर्लिप्त नहीं रहने देता, लिप्त कर देता है उसमें। रेखा चित्र में यही निर्लिप्तता होती है, अपूर्णतः तटस्थता होती है। ये बात इसमें लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं हिंदी के प्रथम संस्मरण लेखक कौन हैं? पद्म सिंह शर्मा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में प्रथम संस्मरण लेखक पद्म सिंह शर्मा जी हैं। इनका संस्मरण पद्म पराग जो 1929 में प्रकाशित हुआ, पहला संस्मरण की पहली रचना है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, जो संस्मरण रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा 1937 में। महादेवी वर्मा जी ने बहुत संस्मरण लिखे हुए हैं, जिसमें अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1947 में, पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में। अब ये महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं, जैसे ये पथ के साथी और मेरा परिवार, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन्हें याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा की ये 4 संस्मरण रचनाएं मानी जाती हैं। अगले हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जो संस्मरण है वह है हमारे आराध्य 1952, और संस्मरण नाम से ही इन्होंने लिखा हुआ है दूसरा 1952 में, हमारे आराध्य और संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने भी संस्मरण लिखा हुआ है, माटी की मूर्तें 1946 में। बहुत फेमस है ये, और परीक्षाओं में पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है, लगभग
हर परीक्षाओं में अगर संस्मरण से जो प्रश्न बनते हैं उसमें माटी की मूर्तें, चाहे मिलान वाले में, चाहे क्रम वाले में, और चाहे ऐसे इंडिविजुअल कोई रचना के बारे में पूछे तो माटी की मूर्तें का जिक्र आता है। प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त का जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में प्रगतिवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा जी के बाद इनका नाम लिया हुआ था। तो ये बड़े प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं, इनके ध्यान रखिएगा। इनकी जो संस्मरण है मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी का संस्मरण है स्मृतिकर्ण 1959 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर जाने अनजाने 1962। माखनलाल चतुर्वेदी जी का बहुत प्रसिद्ध है समय के पाँव 1962। जगदीश चंद्र माथुर के 10 तस्वीरें 1963। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका उपनाम प्रभाकर था, इसे भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने लिखा भूले हुए चेहरे, तो ये संस्मरण इन्होंने लिखा। अब आगे देखते हैं विष्णुकांत शास्त्री जी का। विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखा स्मरण को पाथेय बनने दो 1978। सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसमें उन्होंने अपने एक मानसिक गुरु या जो कह लीजिए कि आध्यात्मिक गुरु जो उनके थे उन्हें याद करके पूरे के पूरे सारे निबंध, ये हायर के सिलेबस में भी लगा हुआ है, उन्हीं के शिक्षाओं, उन्हीं के प्रभावों, आभा मंडल को याद करते हुए उन्होंने सुधियाँ उस चंदन के वन की 1992 में लिखा। और तीसरा है पर साथ साथ चल रही उनकी याद 2004 में, तो विष्णुकांत शास्त्री जी का है। कमलेश्वर ने लिखा मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर ने लिखा यादों की तीर्थयात्रा 1981 में और सृजन के सेतु 1990 में। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण रचनाकार और समकालीन रचनाकार अब आने वाले हैं सब। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव ने औरों के बहाने 1981 में लिखा। वे देवता नहीं हैं 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया 1981 में। काशीनाथ सिंह जी ने लिखा 1992 में याद हो कि न याद हो, ये ध्यान रखिएगा। कृष्णा सोबती ने हम हशमत भाग 2, हम हशमत भाग 3 2012 ईस्वी में लिखा। तो हम हशमत कृष्णा सोबती जी का है संस्मरण। विद्यानिवास मिश्र जी ने चिड़िया रैन बसेरा 2002 ईस्वी में लिखा। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में। मधुरेश ने लिखा आलोचक का आकाश 2012 में। तो ये महत्वपूर्ण रेखा चित्र आप देख रहे थे। हमने ऊपर जिक्र किया कि रेखा चित्र संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। उसके बाद ये संस्मरण की पूरी रचनाएं हमने आपको बताई हुई हैं। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण संस्मरण की और रेखा चित्र की रचनाएं बची हुई हैं वो हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। अगली किसी क्लास में हम रेखा चित्र और संस्मरण की अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं की दृष्टि से और उपयोगी हैं सारी रचनाओं का हम यहाँ पर एक स्पेशल क्लास करेंगे, जिससे कि परीक्षाओं में आप इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।